गुड इवनिंग बच्चों। बालको, हम कर रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 11th का है, इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और इसमें जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 8.1। इसमें साथ एक ही एक्सरसाइज है, वही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक दो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो अब करेंगे हम इसका पहला क्वेश्चन आज। एक्सरसाइज है 8.1। ठीक है बच्चों, तो बुक और पेन पेंसिल लेके बैठ जाए और ओपन कर लें उसको, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे पढ़ने में थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पहला लिखूँ इसके ऊपर। चैप्टर ध्यान रखो 8 चल रहा है, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद पर में, और क्लास 11th का है। तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड के ऊपर, जो हमें करना है, सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है क्या है, 1 माइनस 2x की पावर बच्चों 5 दी है। ठीक है, इसे हम सॉल्यूशन कर देंगे। मैं इसे सॉल्यूशन सिंपल भी कर सकता हूँ। सिंपल कैसे? सिंपल मतलब आप इसे पावर ऐसे तोड़ लो, 1 माइनस 2x की पावर 3 इंटू 1 माइनस 2x की पावर 2। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दोनों के मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा इजीली। पर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में निपटाने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाया, द्विपद पर में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करिए, उसे जल्दी आंसर मिल जाएगा। उसे जल्दी आंसर से मिलेगा, वो देखिए अब समझिए। क्या लिखिए, द्विपद पर में से, द्विपद पर में से बाइनोमियल थ्योरम। क्या थ्योरम है समझते हैं। लिखेंगे 1 माइनस 2x की पावर 5 लिखेंगे आप लोग। अब करना कैसे है बच्चों, जितनी पावर है पहले पावर लिख दीजिए, फिर c बनाइए और यहाँ लिखिए आप 0, 5c 0। जो पहली वैल्यू है उसकी वैल्यू पूरी लिखिए 5। जितनी आपको जितनी पावर दी है, पहली वैल्यू की पावर पूरी लिखिए, जितनी पावर दी होगी। दूसरे वाले की पावर लिखिए बेटे, मल्टीप्लाई लगा लें, चाहे बीच में मर्जी तुम्हारी, डॉट लगा लो। माइनस 2x की पावर बेटे 0 लिखेंगे आप। अब क्या होगा, इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर बढ़ेगी, और 0 से स्टार्ट होगा जाएगा 5 तक। प्लस 5c1, 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर बच्चे 2x की पावर बच्चों 1 आ जाएगी। अब 5c2, ठीक है बच्चों, 1 की पावर कितनी बेटे, 1 की पावर 3 आ जाएगी, इंटू 2 की पावर कितनी बच्चों 2 हो जाएगी। यहाँ पावर घटेगी, यहाँ पावर बढ़ेगी, 5c3, 1 की पावर 2 और 2x की पावर बच्चों कितनी 3, प्लस यहाँ नहीं बच्चों, मैं यहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 5c कितना 4 आ जाएगा, 1 की पावर कितनी बेटे 1 आ जाएगी, और 2x की पावर बच्चों कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, प्लस 5c5, 1 की पावर 0 और 2x की पावर बच्चों आ जाएगी 5। अब आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होगा। एनसीआर का क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, सभी को पता है फॉर्मूला ये वाला। अब यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, पहली वाली वैल्यू पे लिखेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0। थोड़ा छोटा लिखना बच्चों ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए, आप क्वेश्चन समझने की। 1 की पावर कितनी करो 1 ही आना है, मल्टीप्लाई लगा लो। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू बेटे 1 होती है, पता होगा आप लोगों को। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1, 1 की पावर कितनी करो 1 ही आना है, 2 की पावर 1 तो माइनस 2 ही आएगा बेटे, प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है, 1 की पावर कितनी करो 1 ही आना है, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 1 की पावर कितनी करो बेटे 1 ही आना है, 2 की पावर 3 कितना होगा माइनस 8x की क्यूब। आगे समझते हैं अभी वाली पोर्शन। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4, सही बच्चों। अब आगे समझते हैं, 1 की पावर कितनी करो 1 ही आना है, 2 की पावर 4 कितना होगा बेटे 16x की पावर 4, प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इंटू 1 की पावर कितनी, 1 की पावर 0 बेटे तो 1 ही आना है, किसी बार मतलब 1 की मतलब किसकी भी पावर 0 कर लो बेटे, में से 1 आएगा, और यहाँ लिखा 2 की पावर 5 तो कितना आएगा माइनस 32x की पावर 5। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं आगे। समझना मेरी बात, मैं इसे हटा दूँ ऊपर वाले पोर्शन को ताकि क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए सही से। ऊपर वाले पोर्शन हटा रहा हूँ बच्चों, ये अप्लाई कर दिया मैंने, आप लोग लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रोक के वीडियो आराम से। अब समझ लें, सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन अब समझ में अच्छे से आ जाए। मेन सॉल्यूशन है इसका, समझिए। अब 5 लिखा है ऊपर, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 रहने दो ऐसी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बेटे 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है,
5 में 0 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 1 1 सा 1 आ गया, प्लस 5 को बाहर लिखिए, कितना बचेगा, अंदर 4 बचेगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बटे 1 ही होगी, 5 में से क्या 4 बचेगा। आप बोलेंगे आप सर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आप 1 बता रहे हो, 0 की वैल्यू 1 बता रहे हो। बेटे यहाँ से 1 बाहर लिखो तो अंदर 0 बचेगा, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 1 से कितना हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटे वो ऐसे। 2 1 सा -2x आ गया, प्लस फैक्टोरियल 5, 2 को लिखिए 2 5 बाहर लिख लो बच्चों, 5 बाहर लिख लो, 4 बाहर लिख लो, अंदर बचेगा कितना 5 बाहर लिख लो, 4 बाहर लिख लो, अंदर बचेगा 3। अपोन में बेटे 2 को ले लो, 2 × 1, यहाँ बचेगा 5 में से 3 गए, 2 का कितने बचेंगे 3 बचे। जिस बच्चे को ना दिख रहा हो समझ जाना, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, इस 5 को बाहर लो, 4 बाहर लो, अंदर ऊपर 3 बचेगा। फैक्टोरियल 2 को बाहर लो, 2 × 1, 4 1 सा 4x² आ गया, प्लस 5 बाहर लिख लो, 4 बाहर, अंदर बचा 3, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ बचेगा 2 बच्चों, तो 2 को लिख लेंगे 2 × 1, लिख ले बच्चों भाई। फैक्टोरियल 2 बचेगा, 2 को लो 2 × 1, 8 1 सा 8x³ माइनस। अब यहाँ पर आ जाओ, 5 बाहर लिखो, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर अंदर कितना बचेगा 4 बचेगा। अपोन में फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 16 1 सा 16 आएगा, प्लस 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन 5 में से 5 क्या 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। 32 1 सा 32 -32x⁵। अब काटना स्टार्ट करते हैं, 5 गया, 4 गया, 3 गया, 3 गया, 2 2 सा 4 हो गया, 2 2 सा 4 हो गया। अब बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 4 से 4 खत्म हो गया, कितना बचा 1 बचा, प्लस 2 5 सा 10 प्लस माइनस -10x, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, सही है भाई, और 10 4 सा 40, 40x², प्लस अब कितना बेटे 5 2 10, 10 2 सा 10, 8 सा 80x3, 16 पंचे बेटे 80, यहाँ भी 80 आएगा, 80x4, 32 1 सा 32x5। ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट इसका, जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे ये वाला। अब मैं सरफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं 2, ठीक है। सेम सारे ऐसे होने हैं, अगर क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, ये एक क्वेश्चन एक वीडियो में एक क्वेश्चन रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको समझ में भी आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बताना क्वेश्चन कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।